हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही है और आज का थंबनेल देख करके सबने ये समझ लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंडिया विक्स एक इतना इंपॉर्टेंट वेपन होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि वो आपको बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है या नहीं है। देखिए, एक ही प्रीमियम प्राइस रहता है, उसी के लिए प्रीमियम के बायर भी मरे रहते हैं और उसी प्रीमियम के लिए ऑप्शन सेलर भी मरे रहते हैं ना। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि भाई ऑप्शन प्रीमियम में वॉलेटिलिटी ऊपर जाए या नीचे जाए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कहीं तो जाना चाहिए ना। अब देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बात अभी बता रही हूं, नहीं। अब आप इंडिया विक्स देखो, 9.8 देखो, 2016, 18, 20, 22, 24 और ये 2025, ये सबसे लोवेस्ट टर्म पे जो लेवल बोलते हैं ना, सबसे लोवेस्ट लेवल पर है ये इंडिया विक्स। 9.68 सबसे लोवेस्ट। सोचो कि वॉलेटिलिटी एकदम जैसे बोलते हैं ना, जीरो से भी निगेटिव चल रही है इसकी वॉलेटिलिटी। तो कहां से मोमेंटम आएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये अभी बता रही हूं, नहीं। ये मेरी आप सैटरडे की वीडियो देखो, मैंने एक एक प्रीमियम प्राइस को रख करके बेस बना करके आपको समझाया था। और सेम देखिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, अब आप नोटिस करिएगा, ठीक है। एक एक मैसेज को मैं आज डिकोड करूंगी बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, जब यहां पर आपको मार्केट ओपनिंग हुई तब मैंने आपके साथ ये लेवल वगैरह के देखिए यहां सस्टेन किया है। देखिए 26,180 तक। देखिए इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा इंट्राडे में मूव आना। और आप कोइंसिडेंस समझिए, देखिए इंडिया विक्स की वजह से निफ्टी गैप अप ओपनिंग, ये एक दो कैंडल तो जो है ट्रेड है वो है, लेकिन उसके बाद जो इस नैरो रेंज में अटका रहा सो अटका रहा, बस जाते जाते इसने 26,180 का मूव दिया। अब आप यकीन नहीं करोगे, अब देखो 26,050 का ये इन द मनी में है। अब इसके प्रीमियम प्राइस को देखो, इसने इस प्रीमियम में पैसे बनाए होंगे। ऑप्शन बायर का तो कोई चांस ही नहीं बनता। अगर यहां पर ऑप्शन सेलर भी बैठा होगा तो भी मैं कहती उसके पैसे नहीं बने होंगे। और सही सिर्फ कॉल साइड के प्रीमियम की नहीं है। अब आप पुट साइड के प्रीमियम देखो, देखिए पुट साइड के प्रीमियम देखो, क्या ही यहां पर किसी के पैसे बने होंगे। यहां पर जो 112 रुपए पे है वो सीधे 80 रुपए पे है, सीधे 80 रुपए पे है। अब ये चीजें ना जस्टिफाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है। जो जो चीजें मार्केट को मूव कराती है वो सब कुछ आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई इस जगह पे मार्केट बिल्कुल ही साइलेंट बैठ। देखिए बहुत सारे लोग ना आज इंडिया विक्स को पैरामीटर बना करके बैठे होंगे, नहीं। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, इंडिया विक्स तो है ही है, लेकिन साथ में देखो बैंकिंग सेक्टर, आपको आईटी सेक्टर, रिलायंस आईटी जो आपको फ्राइडे का दिखा होगा ना, एडीआर प्लस में चल रहा है, 50% उछाल आ गया। चलो वो न्यूज है, उसी के दम पे 26,100 को मार्केट ने आज पूरे दिन होल्ड किया। लेकिन उसके बाद क्या, बाकी कोई भी ऐसा आपको दिख रहा है तोड़फोड़ जहां से आपको बोल सके कि मार्केट को चलने के लिए कहीं सपोर्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यही सब चीजें मैं आपको वन बाय वन मैं समझा रही थी कि कोई भी पोजीशंस कैरी मत कीजिएगा। ये देखिए आईटी सेक्टर के अलावा कोई भी सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब यह देखिए 26,080 100 के ऊपर है, पॉजिटिव है। और कोइंसिडेंस मार्केट ने एक बार झटका भी दिया, लेकिन 26,100 से ही ये बाउंस कर गया। अब ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। अब देखो जाते जाते मैंने एक चीज आपको बताई, देखिए देखो कहां पर गया, मैं एक चीज आपको बता रही हूँ। देखिए ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये लगभग में 2 बजे के आसपास, 2 बजे का, उसी टाइम पे मैंने बोला था कि सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर नीचे कैंडल बनेगा, लेकिन किसी भी जब तक से इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं निकलेगा, बोथ साइड के जो सेलर है वो आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए। अब ये सब चीजें देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहां पर मैंने आपको ये भी बताया, देखो ये तो आपको 3 बजे के बाद है ना, मैं आपको सीधे यहां पे ले चलती ना ऑप्शन चेन पे। देखो क्या लिखा है, 26,155 और 172। ये दिखाता है कि जो इसका सिंथेटिक फ्यूचर है
वो ऑलरेडी डिस्काउंट में आ चुका है, उसके पास प्रीमियम है ही नहीं कि मार्केट और ऊपर के साइड को डायरेक्शनली प्ले करे और आपका प्रीमियम भी उस हिसाब से स्पाइक करे। ये सब चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, इस चीज को, हर एक चीज को आपको ध्यान पे रखना ही होगा, बिल्कुल रखना होगा। अगर इस चीज को नजरअंदाज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और एक एक चीज, जैसे सिंथेटिक फ्यूचर हुआ, देखिए जब मार्केट में मोमेंटम आता है ना, चाहे एमएससीडी ले लो, वीवैप ले लो, मूविंग एवरेज ले लो, या इवन आपका एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन भी ले लीजिए, सब काम आते हैं। 12:40 की स्ट्रेटजी, 2:20 की स्ट्रेटजी, सब काम आती है। लेकिन कब? जब मार्केट में मूवमेंट होता है तब। जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो कहां से जाएगा? और ये ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हमेशा, कि भाई जब मार्केट में मूवमेंट है, हर एक स्ट्रेटजी, हर एक सेटअप, हर एक टाइमिंग, सब कुछ काम आएगा। जब मूवमेंट नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, कोई भी स्ट्रेटजी अपना लो, कुछ काम नहीं आने वाला। एक और चीज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली थी। देखिए यहाँ पे पता है एक प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को लगता होगा ना कि मैम देखिए 40 से यहाँ पे जिसने कैरी किया है पोजीशन, उनके तो पैसे बने हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग की है और वो भी 10 में से एक बार इस तरीके का सिचुएशन है जब इस प्रीमियम में टाइम वैल्यू ही नहीं है, तो वो डीके नहीं हुआ। लेकिन यही अगर टाइम वैल्यू रहता ना, तो ये जो एक झंडे देख रहे हैं ना, फ्लैग के जैसा, झंडे के जैसा यहाँ पे खड़ा हुआ, ये बनता ही नहीं, ये धीरे 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 इस तरीके से आता। लेकिन यहाँ पर टाइम वैल्यू ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये खड़ा है। ये चीजें होती हैं, जाकर के देखिए मेरे प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चीज को बताया है कि किस तरीके से टाइम वैल्यू, किस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करके ही प्रीमियम बनता है। और ये जो आपको सिंथेटिक फ्यूचर दिखता है ना, ऐसे नहीं दिखता, इसका कुछ ना कुछ रूल्स होता है, यूज होता है। बहुत कुछ बातें हैं, मैंने हर एक स्टेटमेंट को डिकोड किया, समझाया। अब देखिए एक और स्टेटमेंट मैं बताती हूं। अभी तक से 16 लोगों ने वोट किया है। अब इसमें नोटिस करिएगा, किसी ने भी, मतलब 38% लोगों ने नो ट्रेडिंग किया है। मैं इस चीज से खुश हूं, क्योंकि जो चीजें आपको 10 बजे, 10:30 बजे पता चल चुकी है कि भाई मार्केट आज कोई मूव नहीं देने वाला, आपने गिव अप कर दिया, मार्केट से फाइट नहीं किया। लेकिन मैं अभी भी ये सोच रही हूं कि बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, अच्छा 12 बजे मूव आएगा, अच्छा 2 बजे मूव आएगा। उम्मीद लगाना, मार्केट को ट्रैक करना, मैं भी ट्रैक कर रही थी, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बार बार ट्रेड अटेम्प्ट करना, ये गलतफहमी आप दूर कर दीजिए, तभी आप मार्केट में भाई सस्टेन। मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जितने भी लोग ये चीज को समझते नहीं है ना कि भाई वॉलेटिलिटी क्या होती है, मार्केट में मूवमेंट क्यों आता है और किस तरीके से आपको एक डायरेक्शन प्ले होता है, जब तक से ये सब चीजें कैलकुलेट नहीं करिएगा, आप कुछ भी कर लो, मार्केट आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है। और आपको लगता होगा ना कि साइडवेज मार्केट है, चलो साइडवेज मार्केट में बन गया होगा। मैं निफ्टी को हटा देती हूँ ना, अब आप सेंसेक्स को देखो, अब आप सेंसेक्स को देखो, देखो ये एक कैंडल गया, धीरे धीरे नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब आप देखो इसका लो बना है 260 और ये 327। मतलब आप खुद सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स जैसा वैल्यू रखने वाला, वो भी इन द मनी का प्रीमियम सिर्फ 50 से 60 पॉइंट में मूव करता है, और इसका नहीं। अब आप सिर्फ बैंक निफ्टी का देखिए। देखिए ये जो एक, मतलब मुश्किल से मैं बोलूं 60-70 पॉइंट्स, बस इतने में ही ये बैंक निफ्टी घूम रहा है। और इसका प्रीमियम देखिए, देखिए प्रीमियम। अगर आपको लगता होगा कि सेलर ने पैसे बनाए होंगे, तो मैं ज्यादा सेलर के लिए आज दुखी होंगी, क्योंकि वो 2 लाख 3 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं बनाया। और देखिए मैं अगर बोलूं कि चलो आईटी सेक्टर ने तो निफ्टी सेंसेक्स को होल्ड किया था, अब ये देखिए एचडीएफसी बैंक का चार्ट, 5 मिनट पे देखो। ये चीजें जब तक से चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी, ओके कोई नहीं।
ठीक है। HDFC बैंक बिल्कुल ही फ्लैट, एक्सिस बैंक बिल्कुल ही फ्लैट, SBI भी थोड़ा सा निगेटिव फ्लैट, ICICI 1% था, लेकिन ये रिलायंस ये भी फ्लैट। मतलब आप समझ रहे हो, निफ्टी बैंक में जिस तरीके से मजबूरी में उसको टांग के रखा गया ना, वो चीजें दिखाती है। देखिए निफ्टी बैंक में ये चीजें आप खुद देखो। और ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग को लगता हो कि मैम आप तो पोस्ट मार्केट बता रहे हो, नहीं, पोस्ट मार्केट नहीं है, लाइव मार्केट की भी देखो। निफ्टी बैंक को मजबूरी में टिका कर रखा गया, कोई बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई बैंक नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि मार्केट किस वजह से, कौन सी लॉजिक है, क्या रीजन है, भाई मुझे तो अभी तक से रीजन नहीं समझ में। एक इन्फी का ADR को ले लो, बस उसी की हवा की वजह से आपको वहां तक पहुंचा हुआ है, मार्केट वहीं पे टंगा हुआ है। और ये क्लियर था, ये सुबह में ही क्लियर था कि देखिए ये बॉक्स से निकला है 26,040-50 के ऊपर है, तो ये आराम से इस लेवल तक जाएगा। ये सुबह में ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां जाकर के देखो। कल की वीडियो मेरी जो थी एनालिसिस, वो वाली वीडियो जाकर के देखिए, उसमें क्लियर मैंने बोला था कि इस तरीके से इंडिया विक्स लो है, जिस तरीके से ये मोमेंटम में प्ले हो रहा है, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि 26,050 के पास ओपनिंग होगी। अगर ओपनिंग होगी तो ये स्लोली 26,180 200 तक का रेंज अप्रोच करेगा, लेकिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसके प्रीमियम है उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं है। जब टाइम वैल्यू नहीं होता है तो बायर तो क्या, सेलर को भी पैसे नहीं मिलते, नहीं बनते हैं। अब जाकर के देखना उस चीज को। तो ये चीजें भाई है, अगर आप सही टाइम पे समझ गए। मैंने बहुत लोगों के कमेंट भी दिखे कि मैम आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं सुझाव नहीं दे रही हूँ, मैंने लास्ट के 4 साल 5 साल में जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, मैंने सिर्फ वही चीजें आपको बताई है। अगर आप सही टाइम पे समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो बाद में मार्केट है ही, समझा देगा। ठीक है, अगर कुछ भी चीजें आपको यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, और कोशिश करिए कि मार्केट से फाइट नहीं, बिल्कुल फाइट नहीं, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता, मार्केट सिर्फ और सिर्फ डेटा पे चलता है। ADR था ना 50% ऊपर, उसके भरोसे क्यों नहीं चल गया, क्यों नहीं बड़ी मूवमेंट आ गई, क्यों नहीं शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्यों नहीं आपका प्रीमियम 200 का 400 हो गया, 100 का 200 हो गया, हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना, क्योंकि ये डेटा दिखा रहा था, और ये डेटा फ्राइडे को ही बन चुका था कि भाई अगर 26,050 200 तक भी चला जाएगा तो भी कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि उस तरीके से डेटा ही नहीं बना है। शॉर्ट कवरिंग कब आती है, जब किसी का प्रीमियम प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 125 130 जाती है ना, तब उस लेवल के सेलर पैनिक सिचुएशन करते हैं और अपना पोजीशंस कट करते हैं। बट वैसा तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे बोल दूं। और पुट सेट तो सोच ही नहीं सकते अभी, है ना। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए, मैं जरूर आपको बताऊंगी, रिप्लाई करूंगी। ओके, हैव अ गुड डे।